मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स 2012 12 वाले सवाल की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो, मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स 2012 के सवाल की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं। कह रहा था सेट्स ए बी एंड सी आर शोन इन द डायग्राम, और यूनिवर्सल सेट के अंदर आपके पास है 1 से लेकर 18, एक्स इज एन इवन नंबर, बी इज अ मल्टीपल ऑफ 5। कह रहा है नंबर ऑफ, आप वो बताओ ए यूनियन बी बताओ। ए यूनियन बी इज वेरी इजी। ए यूनियन बी निकालते हैं जरा हम लोग। यहाँ पे एक्स इज एन इवन नंबर, 1 से लेकर मैं जरा लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो हमारे पास नंबर्स हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड 18 इटसेल्फ। और मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब है हमारे पास 5 हो गया, 10 हो गया और 15 हो गया। ये वाले हमारे पास सारे के सारे नंबर्स हैं जो फॉल करते हैं। तो इन दोनों नंबर्स के दरमियान अगर मैं देखूं कि यूनियन की हमारे पास बात की जाए, तो मैं ज़रा यूनियन भी लिख कर दिखा देता हूँ ताकि हमें समझ में आ जाए कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। सो यू हैव 2 4, then you have 6, then you have 8, then you have 10 12 14 15 16 18। सो हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे पास ये रहे। और ये हमने आई गेस भी एक हमने 15 भी लिख दिया, 2 हो गया, 4 हो गया, देन यू हैव 5 हमने इग्नोर कर दिया था। सो आई एम गोइंग टू राइट 5 ऑल्सो। ये हमने यहाँ पे लिखा 5 एंड नाउ काउंट द नंबर्स कि हमारे पास कितने हो रहे हैं। सो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो यू हैव 11 नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर कमिंग इन नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ये आपके यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट वाले पार्ट में बोल रहा है कि गिवन दैट A intersection B complement intersection C complement 2 6 14 18 list the members of C। इस वाले पार्ट की बात करें। इस वाले पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं ज़रा कुछ चीज़ों को लिखना स्टार्ट करता हूँ ताकि हमारे पास आसानी हो। A और B में से जो कॉमन हमारे पास पार्ट है वो है 10, राइट। और हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं देन यू हैव 5 एंड देन यू हैव 15 करंटली। ये कुछ चीज़ें जो हमारे पास यहाँ पे फॉल आउट कर रही हैं। और दूसरी बात, अब हमें ना कुछ चीज़ें तो मैं ब्लॉक हो गई हैं। अब बाय रीडिंग दिस इंफॉर्मेशन आई कैन ईजिली अंडरस्टैंड, और यहाँ से अगर मुझे अंदाजा होगा कि क्या चीज़ें सी में आनी चाहिए, क्या चीज़ें सी में नहीं आनी चाहिए। अब जरा इसको फोकस करके चलते हैं। कह रहा है ए ऐसे एलिमेंट जो ए के इनसाइड हो, बी के बाहर हो और सी के भी बाहर हो। तो ये 2 6 14 एंड 18 आर कमिंग बेसिकली ओनली इन ए, नॉट इन सी एंड नॉट इन बी। तो हमने लिखा 2 6 14 एंड 18। सही है। अब कह रहे हैं लिस्ट द मेंबर्स ऑफ सी। अब हमने बिकॉज एलिमेंट्स ऑफ ए जो ए के अंदर आ रहे थे वो आ रहे थे हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स, जिनमें से मैं 2 लिख चुका हूँ। मैं ज़रा ये इसको शेड करना स्टार्ट करता हूँ। 2 लिख चुका हूँ मैं, 6 लिख चुका हूँ, 14 लिख चुका हूँ और 10 ऑलरेडी यहाँ पे बी के साथ आ चुका है, तो इसे भी मैं वो कर रहा हूँ। एंड देन आई हैव रिटन 18। सो द रिमेनिंग जो हमने नहीं लिखे हुए वो ऑब्वियसली कहाँ फॉल करेंगे, वो सी के अंदर ही फॉल कर रहे होंगे। अब सी के अंदर क्या क्या फॉल करेगा, सी के अंदर फॉल करेगा 4 8 12 and 16। so the members of C are going to be 4 8 12 and 16। ये हमारे पास सारे के सारे C में फॉल करे। उन्होंने बोला था the information was given कि जो एलिमेंट सिर्फ ए के अंदर आ रहे हैं, सिर्फ ए, ओनली ए का मतलब है कि सिर्फ इस वाले पार्ट के अंदर आ रहे हैं, वो है 2 6 14 एंड 18। और रिमेनिंग एलिमेंट जो ए के अंदर सर्कल के अंदर थे लेकिन ओनली ए में नहीं थे, दैट एलिमेंट्स वर 8 4 8 12 एंड 16। वो हमारे पास सी के अंदर फॉल करके मैं यहाँ पे सी के अंदर लिख दूंगा 4 8 12 एंड 16। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जब यहाँ पे लिखने के बाद हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइब द सेट सी इन वर्ड्स। सेट सी इन वर्ड्स को डिस्क्राइब करो। तो ऑब्वियसली अगर मैं डिस्क्राइब करने पे आऊँ तो ये हमारे पास है मल्टीपल्स ऑफ 4। सही है। ये हमें एक बात इस बात का मिल जाएगा। सिंबल्स हमारे पास ये वाला सवाल था, बहुत ईजी वे में हो गया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर इसी का हमारे पास ये बी वाला पार्ट है, इसको भी जरा सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बी वाले पार्ट के अंदर एक स्कूल ऑफर करता है पियानो क्लासेस, इंक्लूड क्लासेस वो ऑफर करता है। टोटल हमारे पास 50 स्टूडेंट्स है। 28 ईयर है इसके लेसन और 17 ईयर है, और 12 हमारे पास ना तो वो ये लेते हैं ना तो वो ये वाले लेसन लेते हैं। कह रहे हैं बाय ड्राइंग अ वेन डायग्राम अदरवाइज फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु अटेंड ओनली द पियानो लेसन्स। वो उसकी बात कर रहा है, ओनली की बात कर रहा है। तो मैं ज़रा इसको वेन डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। आई गेस स्पेस हमारे पास स्पेस यहाँ पे कम है, थोड़ा सा मैं यहाँ के थ्रू चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा। सो आई एम गोइंग टू मेक 2 सर्कल्स। ये दोनों मैंने बनाए।
एक को लेबल किया हमने P से कर, एक को हमने लेबल किया F से कर, इनका इंटरसेक्शन हो गया X, वी डोंट नो अबाउट द इंटरसेक्शन। बाहर वाले बच्चे हो गए 12 और ये हो गए 28 माइनस एक्स, और ये हमारे पास हो गया 17 माइनस एक्स। इस तरह से अगर हमारे पास ये वाला चीज़ें हो गई। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स दिस थिंग कि इन्होंने यहाँ पे क्या क्या बोला हुआ है, ज़रा इसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया कि हमने इन सारी वैल्यूज़ को जब एडअप करा, दीज ऑल वैल्यूज़ जो हमने हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है, तो एडअप होने के बाद ये आया 28 माइनस एक्स प्लस 17 माइनस एक्स प्लस 12 इज इक्वल्स टू 50, और ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया फाइनली। और हमारे पास यहाँ पे आफ्टर सॉल्विंग इट, जब आप इसको कम्प्लीटली सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 40, और ये 28 और 12 को आपस में ऐडअप करोगे तो 40 हो जाएगा, और 40 प्लस 17 के आपस में 57 हो जाएगा। तो 57 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 50, ये हो गया 57 माइनस 50 इज इक्वल्स टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 7 आ गई। तो आपको ओनली पियानो चाहिए था, तो ओनली पियानो के लिए हमारे पास क्या होगा, 28 माइनस एक्स, 28 माइनस 7 एंड दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी 21। तो ये हमारे पास 21 आ गया, 2 मार्क्स हमें इस बात पे मिल गए। सो अगेन दिस वाज अ वेरी सिंपल पार्ट, ये आप लोगों ने अच्छा खासा करा हुआ है, तो ये इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी खासी हुई है। मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स मई जून 2012, इस वाले सवाल को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो इन द यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या बोला गया कि x इज एन इंटीजर वैल्यू, जो यहाँ तक हमें गिवन है, और x इज अ प्राइम नंबर्स। ये वाली सारी की सारी आपको चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। सो प्राइम नंबर्स का मतलब है हमारे पास ये होगा 2, 3, 5, 7 एंड 11 एंड 13, ये हमारे पास होगा, सही है। मल्टीपल्स ऑफ 3 का मतलब है कि यू हैव 3, यू हैव 6 एंड यू हैव 12, सॉरी 6 हो गया, 9 हो गया और 12 हो गया, ये हो गया। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जो चीज़ें हमारे पास ए यूनियन बी के अंदर आ रही हैं उसके अलावा। तो ज़रा मैं इसको थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करके लिखता हूँ कि फर्स्ट राइट ए यूनियन बी। तो हमने लिखा 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12 एंड 13, इन चीज़ों के अलावा सारी की सारी चीज़ें लिख दो। तो इन चीज़ों के अलावा सारी की सारी चीज़ें इनमें से क्या आ रही थी, इसकी भी अगर आपको लिस्ट डाउन करना है तो लिस्ट डाउन करके लिख दो, ताकि आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। तो इन आपने लिखा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। तो इनके अलावा जो चीज़ें नहीं आई हुई वो आपको लिखनी है। तो आपने देखा यार यहाँ पे हमें 4 नहीं नज़र आ रहा है ए यूनियन बी के अंदर, तो आपने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट वाले के अंदर 4 लिखा। देन आपने देखा यहाँ पे आपको 8 नज़र नहीं आ रहा, तो आपने यहाँ पे 8 लिख दिया। देन आपने लिखा यहाँ पे 10 और आपने लिखा 14। सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू गेट 1 मार्क फॉर दिस पार्ट। तो आपने यहाँ पे 1 मार्क यहाँ पे गेन कर दिए 4, 8, 10, 14 लिखने के। अब आपसे नेक्स्ट वाले पार्ट में वो पूछ रहा है कि आप निकाल के दिखाओ ए इंटरसेक्शन पी, इसके निकाल के देखो। ये हमारे पास साइन जो है इसका यहाँ पे आ रहा है, ये आप निकाल के दिखाओ। तो इसके लिए वी नीड टू सेलेक्ट द कॉमन पार्ट्स इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी के अंदर जो यहाँ पे कॉमन आ रहे हैं वो हमें क्या कॉमन आ रहे हैं, उनको ज़रा लेबल हम लोग कर लेते हैं। 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, और 3 के अलावा हमारे पास कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही है। सो विल सिंपली राइट 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने हो गए, 1 हो गए। सो अगेन वी आर गोइंग टू गेट 1 मार्क फॉर दिस पार्ट। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, कह रहे गिवन दैट सी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी इज 3 है हमारे पास, और बी इंटरसेक्शन सी जो है वो हमारे पास नल है, उसके दरमियान कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है। लिस्ट द पॉसिबल मेंबर्स ऑफ अ सेट सी, सी के हमें पॉसिबल मेंबर्स को वो करना है। अब हमारे पास क्या है, सी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। प्रॉपर सबसेट का मतलब ये होता है कि भाई सी जो है ना बेसिकली वो कंप्लीटली ए से कर बना हुआ है। तो ये वाली जो चीज़ है ना ये बहुत ज़्यादा कीमती है हमारे पास, और इनमें से कोई ऐसी चीज़ आपको सेलेक्ट नहीं करनी विच इज़ अ पार्ट ऑफ बी। तो दैट मीन्स कि यार यहाँ पे अगर हमारे पास यहाँ पे मैं सिंपल सा ए के अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे लिखूँ तो ए के हमारे पास है 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13। सो इसके अंदर हम लोग 3 को लिख नहीं सकते बिकॉज 3 इज अ पार्ट ऑफ बी ऑल्सो। सो द ऑप्शंस विच आर अवेलेबल इज 2, 5, 7, 11, 13। ये इनमें से कोई भी 3 नंबर लिख दो, कोई भी 3 नंबर, तो बस दैट इज गोइंग टू गिव यू द आंसर फॉर सी। कोई भी 3 नंबर आपने मर्जी से लिख दो। आपने लिखा 2, 5, 7, दैट्स इट, खत्म हो गया ये वाला। 3 नंबर्स कैसे लिखा, क्योंकि यहाँ पे बोला कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी जो होंगे, जो सी के अंदर एलिमेंट्स आ रहे होंगे उनकी जो क्वांटिटी होगी वो 3 होगी, दैट्स वाई। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स दिस पार्ट, इनका बी वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। बी वाले पार्ट में व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इसके उन्होंने जो बोला है, मैं जरा इसको वापस से लिख देता हूँ। सो दे आर सेइंग कि आपके पास बी पी यूनियन आर
इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट, तो ये आपने आराम से किया है। तो दिस मीन्स एंड, इसका मतलब है कि इससे बाहर और इनसाइड ऑफ दिस, तो इनसाइड ऑफ पी यूनियन आर, पी यूनियन आर के इनसाइड होना चाहिए और क्यू से बाहर होना चाहिए, तो दिस इज द रीजन। ये हमने लास्ट वाला पार्ट भी करा था। ये हमारे पास ये वाला पार्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, सी वाले पार्ट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सी वाले पार्ट के अंदर अगेन वही वाली सिंपल सी बात है कि हमें किस तरह से सॉल्व करना है। सी वाला पार्ट इज वेरी सिंपल। ओके, सो वी आर डूइंग दिस पार्ट, दिस इज द सी पार्ट। और सी वाले पार्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्रुप ऑफ 80 पीपल अटेंडेड अ रिक्रिएशन सेंटर ऑन वन डे। 48 ने जिम यूज़ किया, 31 ने स्विमिंग पूल यूज़ किया, एंड 17 यूज नाइदर द जिम नॉर द स्विमिंग पूल। और ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि ऑलरेडी सिमिलर है जो हमने प्रीवियस पार्ट करा है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। वी आर गोइंग टू डू द सेम वर्किंग फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। माइनस एस में चेंज होगा मे बी बाय ड्राइंग अ वेन डायग्राम, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल यूज बोथ द जिम एंड, बोथ की बात कर रहे हैं, सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। हमारे पास कुछ ज़्यादा में एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं है। वी आर गोइंग टू ड्रॉ द सर्कल्स फॉर बोथ थिंग्स। हमने यहाँ पे जिम के लिए बनाया, फिर हमने यहाँ जिम के बाद हमने फिर यहाँ पे इसको उसके लिए बना दिया, एंड सेम मैं इसी को कर रहा हूँ। सो वी हैव दिस थिंग, ये हमारे पास आ गई, ये आ गया हमारे पास जिम आ गया, ये हमारे पास पूल आ गया। सो दिस इज एक्स राइट नाउ, बिकॉज हमें नहीं पता 48 माइनस एक्स हमने लिखा और 31 माइनस एक्स हमने लिखा, और बाहर वाले जो है हमारे पास वो है 70। सो इफ यू आर गोइंग टू ऐड ईच ऑफ एवरी सिंगल नंबर राइट नाउ, तो अगर आप यहाँ पे 48 माइनस एक्स प्लस एक्स और प्लस 31 माइनस एक्स प्लस 17 करते हो, तो दिस गोइंग टू इक्वल्स टू 80। ये आपके पास 80 के इक्वल होता है। ये आपके पास सिंबल है यहाँ पे इस वाले पार्ट का, ये हो गया राइट। नाउ यू आर गोइंग टू ऐड ऑफ द ऑल द वैल्यूज। 48 को आपने ऐड किया 17 प्लस 31 एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू 96। तो ये आपके पास आ गई वैल्यू कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 96 इज इक्वल्स टू 80। सही है। अब ये उधर जाके क्या होगा, माइनस हो गया, तो उधर जाके माइनस होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 96 माइनस 80 इज इक्वल्स टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 16। सो दैट इज अगेन अ वेरी सिंपल पार्ट। ये हमारे पास 2 मार्क्स हमें इस बात पे मिल जाएंगे। सो इट वाज अ वेरी इजी पार्ट। ये हमें इस पूरे सवाल के अंदर हमें अच्छे खासे मार्क्स गेन कर दिया। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, इसकी तरफ हम लोग मूव करते हैं। कह रहे हैं गिवन दैट ए के हमारे पास एलिमेंट्स ये हैं, बी के एलिमेंट्स ये हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, बताओ कितने होंगे। तो सबसे पहले मैं ए यूनियन बी लिखना स्टार्ट करूंगा। तो आई एम गोइंग टू राइट ए यूनियन बी फर्स्ट। तो ए यूनियन बी जो हमने लिखे तो हमारे पास आए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हमने देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास 7 एलिमेंट्स है, तो हमें 1 मार्क इस पार्ट का मिल गया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द बी पार्ट, इसका तो बी वाला पार्ट बड़ा सिंपल सा है। कह रहा है ऑन द डायग्राम, ये कह रहा है पी बिलोंग करता है एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी को। सही है, इनको बिलोंग करता है। तो ऑब्वियसली जब इनको बिलोंग करता है, इसका मतलब है कि यार इसके भी अंदर है, वाई के भी अंदर है, जी के भी अंदर है। तो ओनली रीजन विच इज सेटिस्फाइंग 3 कंडीशंस, वो हमारे पास ये वाला कॉमन रीजन है। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आ गया। ये हमें कह रहा है कि Q बिलोंग्स टू एक्स कॉम्प्लीमेंट, इसके ही बाहर वाई की बाहर जी की बाहर, तो हमारे पास Q जो है ना वो बिल्कुल ही आउटसाइड पे आ गया, यहाँ पे आ गया। नाउ फॉर दिस पार्ट कह रहा है R बिलोंग्स टू एक्स यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट। सही है, इसके बाहर और इसके इनसाइड, जी के इनसाइड और इन दोनों के बाहर। तो जी के इनसाइड इन दोनों के बाहर, तो इसका मतलब है आर हमारे पास यहाँ पे आ गया। सो सिंपली यू आर गोइंग टू गेट 3 मार्क्स फॉर दिस पार्ट। अगेन द कॉन्सेप्ट में भी क्लियर है आपका, यहाँ पे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी इन वाले पार्ट्स को करना। सही है। मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स दिस पार्ट, दिस इज अक्टूबर नवंबर 2012 पेपर 1-2। इसको जरा सॉल्व करते हैं और फिर हम आगे मूव करेंगे। कह रहे हैं ना, सर्वे 60 स्टूडेंट्स आर आस्क्ड विच ऑफ द सब्जेक्ट्स, बायो की हमारे पास बात है, हिस्ट्री की बात है, स्पेनिश की बात है, 3 सब्जेक्ट्स हैं। द वेन डायग्राम शोज द रिजल्ट्स, 20 स्टूडेंट्स स्टडी हिस्ट्री, 27 स्टूडेंट्स जो है ना वो हिस्ट्री पढ़ते हैं, ये हमें बात पता है। तो अगर हमें पता है कि 27 स्टूडेंट्स हिस्ट्री पढ़ते हैं, इफ आई वांट टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ पी, तो अगर मैं इन सबको ऐड करूं 3 + 2 जो भी हिस्ट्री के अंदर आ रहे हैं हमारे पास, ये आ रहे ये आ रहे ये आ रहे ये आ रहे, इन सबको ऐड किया 3 + 2 + p + 16 इज इक्वल्स टू 60, ये हो जाएगा। सही है। अब हमने क्या किया, ये हमने माइनस किया, 3 + 2 इज 5 एंड 5 + 16 इज गोइंग टू बी 21। तो 60 माइनस 21, ये हमारे पास इस तरह से कर, सॉरी हिस्ट्री के थे हमारे पास 27,
सो यहाँ पे आपने 27 लिखा, 27 में से 21 माइनस करा, आपके पास पी की वैल्यू आ गई 6। तो पी का तो काम आपने यहाँ पे सॉर्ट कर दिया। मूविंग फॉरवर्ड हमने यहाँ पे पी की वैल्यू भी निकाल दी। अब कह रहा है ओवरऑल जो हमारे पास नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो हमारे पास है 60। सही है, तो इसका मतलब है कि यार इन सारी वैल्यूज को अगर मैं ऐड अप करूंगा, ये वाली, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, दिस गोइंग टू गिव मी द वैल्यू ऑफ 60। तो 60 की हम लोग क्यू की इक्वेशन बनाते हैं। सो मैं सारी वैल्यूज को ऐड अप करता जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस पूरे हिस्ट्री वाले सर्कल को हमें पता है कि यार ये 27 है। फिर मैं ऐड करूंगा 27 प्लस 5, सॉरी 15 प्लस 5 प्लस 9 एंड देन प्लस क्यू विच इज गोइंग टू गिव मी द वैल्यू ऑफ 60। अब मुझे यहाँ पे क्यू की वैल्यू निकालनी है। मैं सबसे पहले इन सारी वैल्यूज को ऐड अप करूंगा। सो 27 प्लस 15, ये हमारे पास हो गया, प्लस 15 प्लस 5 प्लस 9, दैट इज गोइंग टू बी 56। तो ये आ गया हमारे पास 56 प्लस क्यू इज इक्वल टू 60 और क्यू की वैल्यू आ गई 60 माइनस 56, दैट इज गोइंग टू बी 4। तो क्यू भी आ गया, पी भी आ गया, ये हमारे पास सॉर्ट हो गया। कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ एज कॉम्प्लीमेंट। एज कॉम्प्लीमेंट के बाहर वाले, एज कॉम्प्लीमेंट के बाहर वालों का मतलब हमारे पास क्या है कि यार एज को हटा के, तो हमारे पास टोटल एलिमेंट 60 थे, उस पर से हमने एज को हटा दी तो हमारे पास कितने आ गए, 33 आ गए। तो यहाँ पे हमने लिखा 33, विल गेट 1 मार्क फॉर दिस पार्ट। मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, नेक्स्ट वाले पार्ट में ये बोला गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप बताओ बी यूनियन एच, जो बी यूनियन एच के अंदर आ रहे हो, इनसाइड ऑफ दिस थिंग बट आउटसाइड ऑफ एस। एस से बाहर होने चाहिए लेकिन इनसाइड ऑफ दिस। एस से बाहर का मतलब है ये वाली चीजें, सो दैट मीन्स के 1, 2 और 3। सही है, बी यूनियन एच का मतलब था कि ये पूरा, लेकिन एस से बाहर है कि आप इसको भी एक्सक्लूड कर दो, सिर्फ आप बात करोगे इन तीनों चीजों की। तो इन तीनों चीजों की जो हमने बात करी, सो आई एम गोइंग टू ऐड दीज वैल्यूज 15 प्लस 3 प्लस 16 एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 34। ये हमारे पास एक मार्क इस बात के मिल गया। सो वी आर डन विद 2012 ऑल्सो। ये हमारा 2012 के पास पेपर्स भी सॉल्व हो गया।